यस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली इन थर्ड सेमेस्टर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, और उस सिलेबस को हम डीप स्टडी करते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उनको टॉपिक वाइज फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सेम आपकी यूनिट फर्स्ट जो रहेगी उसमें रहेगा, प्लीज म्यूट कर ले सभी बच्चे, नंबर सिस्टम। द फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम। हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम का अर्थ क्या होता है, कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में जो हम पढ़ते आ रहे हैं इनका अर्थ क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। हम ये चीज कहां पढ़ेंगे बेटा, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर, एक एक नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑक्टल नंबर, पूरा सिलेबस बता रहा हूं आपको अच्छे से, हेक्साडेसिमल नंबर, प्लीज एक अच्छी सी नोटबुक बनाना बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। ये आपके टॉपिक बना रहा हूं मैं, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स है बेटा कि नंबर सिस्टम में हम एक एक को नंबर को पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक होगा इंटर कन्वर्जन, मतलब बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, इन सारों का कन्वर्जन आपस में कितने खूबसूरती से करते हैं, एक वो टॉपिक हमारा होगा। सिक्स्थ टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसी पेज पे लिख देता हूं, बाइनरी नंबर्स का एडिशन। देखो बेटा डेसिमल नंबर का एडिशन आपको आता है, 5 + 5 10 होता है, 6 + 6 12 होता है, वो आपको आता है ना। ऐसे बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, तो वे ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी नंबर एडिशन। ओके, सेवंथ टॉपिक इज बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी नंबर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बेटा, और नाइन्थ साइंड नंबर, नेगेटिव में कैसे लिखे जाते हैं बाइनरी नंबर्स को, साइंड नंबर, ठीक है। जैसे -7 को कैसे लिखेंगे और +7 को कैसे लिखेंगे, दोनों में लिखने का तरीका अलग अलग है। तो साइंड नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ बाइनरी नंबर का है, लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे जिसमें हम ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर को भी क्या कर देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, ठीक है। तो वो काम भी हम कर लेंगे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हम कर लेंगे, क्योंकि जब आप तरीका बता दिया तो उस तरीका सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका 9th टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 1 का। आपको मैं इंडिविजुअल टॉपिक वाइज स्टडी करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हम इसी को फॉलो कर सके। नाउ नेक्स्ट जो 10th हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो वंज कंप्लीमेंट। जितने बड़े नाम बेटा उतना ही काम छोटा है इनका, मतलब एक एक लाइन में समझा सकते हैं। किसी बाइनरी नंबर में अगर एक ऐड कर दोगे तो वंस कंप्लीमेंट बन जाता है। तो अगर आपने एडिशन सीख लिया तो वी कैन इजीली डू वंस कंप्लीमेंट। लेकिन इस पेपर में एक इश्यू आता है कि आप थ्योरी क्या लिखें। एक्चुअली अगर आपकी कोई न्यूमेरिकल है तो आपके दो पेज पे पेपर हो जाएगा, तो आप थ्योरी क्या लिखे। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10th टॉपिक इज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। 11th is that is twos complement। क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफाई करते हैं, ये एक एक चीज को डिटेल से पढ़ना है। जस्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पूछा जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट
सब्सट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 13th जो टॉपिक रहेगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक्चुअली हम बाइनरी नंबर्स के साथ करते हैं, तो वो हम बाइनरी नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मैंने लिखवा दिए। इनके साथ हम कुछ और भी काम कर लेंगे जो मैं करवाऊंगा, इट इज हेक्साडेसिमल एडिशन, 14th is हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। बेटा सभी को दिख तो रहा है ना अच्छे से? नोट कर लेंगे अच्छे से खूबसूरती के साथ। यस सर। नेक्स्ट इज बीसीडी कोड। बीसीडी कोड क्या होते हैं? बीसीडी कोड बहुत यूज हो रहा है आजकल, मैं कह रहा हूं इतने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपके बन गए, दुकानों में आपको एक वो दिखती होगी, दुकान का नाम लिखा आता होगा, धन्यवाद लिखा आता होगा, वेलकम लिखा आता होगा, उस सारा का सारा बीसीडी कोड से काम करते हैं। सारा का सारा एक डिजिटल सर्किट होता है, एक चिप होती है, उसके अंदर ये सारे नोट वगैरह गेट लगे हुए होते हैं। तो इन सारों की दिवाली के अंदर मैं आपको बताऊंगा कब कब इनको कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस करती हो। तो 16th टॉपिक हमारा रहेगा बेटा बीसीडी कोड हो गया। नाउ द 16th इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रे कोड। ग्रे कोड अच्छा टॉपिक है। ग्रे कोड एक्चुअली नंबर सिस्टम हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वेटेड नंबर सिस्टम और एक होता है बेटा नॉन वेटेड सिस्टम। अब वेटेड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा अक्सर, जैसे कोई नंबर लिख लिया 7982, तो बेटा हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब क्या होता है जो दो नंबर है, अब ये बताओ क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? बताओ बेटा क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या? हालांकि डिजिट तो वही है, लेकिन हमने उनको इंटरचेंज कर दिया तो आपके पास नंबर भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो है दोनों नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब 2 की जो वेटेज है वो अलग है, 8 की वेटेज अलग है, 9 की वेटेज अलग है और 7 की वेटेज अलग है। 7982 7982 बोला जाता है, मतलब 2 यूनिट्स में आया है, 8 आपका हंड्रेड्स में आया है, इस तरीके से काम चलता है। 8 टेंस में आया है, 9 हंड्रेड में और 7000 में। ठीक है, तो अलग अलग नंबर्स की वेटेज है, हर डिजिट की अलग वेटेज है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हैं ना बेटा, तो वेटेज नंबर होते हैं। तो ये जितने भी नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, ये सारे के सारे वेटेड नंबर होते हैं, इनकी वेटेज होती है बेटा। ये क्या क्या सारे के सारे वेटेड नंबर होते हैं। इनसे परे ग्रे कोड जो होते हैं वो नॉन वेटेड होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कैसे डिफरेंस है और कैसे काम किया जाता है। तो दिस इज 16th टॉपिक। नाउ द 17th टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू बाइनरी to ग्रे कोड। और लास्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी कोड, मतलब वेटेड से अनवेटेड में तब्दील करना है, बदलना है। तो वो मेथड्स हम खूबसूरती के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे मैंने 18 टॉपिक बताए जो यूनिट फर्स्ट में होंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ हमें काम करना है। ठीक है, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी यूनिट है। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस है। ओके, इसमें क्वेश्चंस कहां से अराइज होते हैं मैक्सिमम टाइम एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि इन फ्यूचर हमारा हो सके। बेटा
एक क्वेश्चन तो आता है इनमें मल्टीप्लीकेशन का, जैसे बाइनरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर का, मतलब मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आता है, मैंने देखा है। दूसरा एक कन्वर्जन जरूर आता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ज करेंगे, ये जरूर आता है, चाहे वो बाइनरी टू ग्रे कोड हो, चाहे वो ग्रे टू बाइनरी हो, चाहे वो हेक्सा टू ऑक्टल हो, ऑक्टल टू हेक्सा हो, तो ये कन्वर्जन जरूर जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो 18 टॉपिक है, इनको बहुत खूबसूरती के साथ हमें करना है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का आपका क्या नाम रहेगा बेटा? नंबर सिस्टम, ये यूनिट का नाम रहेगा और ये इसका काम रहेगा। ओके, ये इसका सिलेबस रहेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर सेकंड। लिख लिया आपने सभी ने? नाउ यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड का जो नाम है बेटा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक्चुअली आप मेरे से कुछ चीजें पढ़ के आए हो, डायोड, जिनर डायोड, टनल डायोड, अरे ये चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी मेरे से? ट्रांजिस्टर, एफईटी, यूजेटी, मोसफेट, ये सारे के सारे एनालॉग सिग्नल थे। इन पर मैं एनालॉग सिग्नल लगा सकता हूँ, ये सारे के सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल सिग्नल लगाते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जिसकी दो वैल्यूज होती हैं, वन इज हाई, सेकंड इज लो, हैविंग द डिजिटल सिग्नल, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली हम क्या स्टडी करते हैं? वो डिवाइसेस या वो सर्किट स्टडी करते हैं जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करते हैं। एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है? द सिग्नल हैविंग ओनली टू वैल्यूज, वन इज हाई एंड सेकंड इज लो। तो जो इन दो वैल्यूज पर काम करे उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे? डिजिटल सिग्नल। और उन डिवाइसेस किसके अंदर आएंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे। तो हम बहुत अच्छे से इसकी गहन स्टडी करेंगे जब यूनिट नंबर सेकंड पर हम पहुंचेंगे। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या? तो टॉपिक्स क्या होंगे बेटा? प्लीज म्यूट रखें, प्लीज म्यूट रखें। आपकी घर की आवाज अगर मेरे को सुनाई देगी तो आपके घर के राज मेरे को पता लग जाएंगे, है ना? किसी का नाम पता लग जाएगा घर का, प्लीज म्यूट रखें। अगर मेरी आवाज नहीं आती है तो फिर बात करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक्स। एक्चुअली किसी चीज को देखना, एक गेट को देखना है, हमें एक नोट गेट को देखना है। तो नोट गेट क्या करता है? 1 का 0 बनाता है, 0 का 1 बनाता है। तो बेटा हम 1 को क्या देखते हैं? 1 इज हाई एंड 0 इज लो, ये देखते हैं ना। ये हमारा नजरिया पॉजिटिव नजरिया है। अगर कोई आदमी उल्टा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो कहता है 1 मतलब लो और 0 मतलब हाई, तो वो नेगेटिव लॉजिक हो गया। तो मतलब एक डायग्राम को देखने के लिए, एक सर्किट को एनालाइज करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, वी हैव टू अप्रोच, either the positive logic, either the negative logic. In positive logic we assume that high 1 is high and 0 is low. In negative logic we assume that 1 is low and 0 is high. तो ये सोचने का नजरिया, एक सर्किट को देखने का नजरिया है। तो हम एक सर्किट को दो तरीके से देख सकते हैं, आइदर पॉजिटिव लॉजिक करके या फिर नेगेटिव लॉजिक करके। तो एक पहले मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर हर एक जो गेट पढ़ेंगे उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, एक नेगेटिव नजरिए से देखेंगे। वर्किंग दोनों की सेम रहेगी क्योंकि सर्किट तो वही है, बस सिर्फ है उसको देखने का नजरिया। एक गिलास वाटर है, हाफ गिलास, तो कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली है वही गिलास, है वही गिलास। तो आउटपुट विल बी सेम, बस देखने का उसका नजरिया है। उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा बेटा वो रहेगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक गेट्स के अंदर कुछ हमारे जो बनते हैं, दैट इज बफर सर्किट। आपके सिलेबस में मे भी ना हो लेकिन मैं तो करवाऊंगा बफर सर्किट। नेक्स्ट इन्वर्टर, दैट इज नॉट गेट। नेक्स्ट OR गेट। नेक्स्ट AND गेट। नेक्स्ट XOR गेट। नेक्स्ट
XNOR gate. These are the basics. These are the fundamental gate. Fundamental मतलब बेसिक है ये. एंड दीज आर द ड्राइव्ड मतलब इनसे जोड़ घटा के बने. दीज आर द ड्राइव्ड गेट. ड्राइव्ड गेट या एक्सक्लूसिव गेट्स भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? एक्सक्लूसिव गेट्स भी कह देते हैं. तो दीज आर द ड्राइव्ड गेट्स. तो इनकी हम डीप स्टडी करनी है. ठीक है. तो ये हमारे लॉजिक गेट्स हो गए. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसको हम एक्सक्लूसिव गेट्स भी कह देते हैं. मतलब समझेंगे जब टॉपिक पे आएंगे. एक्सक्लूसिव गेट्स. यूनिवर्सल गेट भी कह देते हैं. यूनिवर्सल गेट भी कह देते हैं. ठीक है. ये आपके एक्सक्लूसिव या फिर यूनिवर्सल गेट हो गए. अब देखो खूबसूरती देखो इसको. थर्ड चीज हम क्या पढ़ेंगे, ये मैं यूनिट अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा किस तरीके से चलना है. नेक्स्ट इज द बुलियन एक्सप्रेशन. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है. फोर्थ टॉपिक इज बुलियन एल्जेब्रा. बुलियन एल्जेब्रा क्या होता है कि इसको कैसे सोल्व करें बुलियन एक्सप्रेशन को मैं बताऊंगा. बुलियन एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट. ठीक है, कि किस तरीके से आउटपुट आपकी इनपुट्स के साथ वेरी कर रही है, तो वो रिलेशन हमें बुलियन एक्सप्रेशन देता है. तो बुलियन एल्जेब्रा मतलब उसको सोल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स हमें लगानी है, उन चीज की बात करेंगे. बुलियन एल्जेब्रा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं बेटा. एक तो बाय यूजिंग बेटा म्यूट कर लो प्लीज. आइडेंटिटी. और उस आइडेंटिटी में कमाल की आइडेंटिटी बताऊंगा. मीना पानी देना थोड़ा सा. डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी. और भी कई आइडेंटिटी हैं, तो उनका यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं. और एक शायद आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं तो करवाऊंगा. दैट इज के मैप. That is K-map. तो बुलियन एल्जेब्रा की ये दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. ओके, नोट डाउन हो गया आपको सभी को? ये बताओ बेटा. यस सर. नाउ एक्चुअली किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं. तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से लिखो. फिफ्थ टॉपिक इज. हेलो. हाँ सर एक बार बैक करना स्लाइड. बेटा एक तरीका होता है पता है. टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट लैपटॉप में नहीं लिया जा. अच्छा, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन करो. वर्ड फाइल खोलो, कंट्रोल प्लस वी करो, आ जाएगा. ओके. अब सब बच्चे लैपटॉप ले आओ. घर वालों को कह दो. कोई नहीं दिला रहा तो मेरे से बात करवा दो. फिफ्थ. लास्ट हो चुका, उसको दोबारा कैसे करें? क्या हो चुका बेटा? कल जो आपने लेक्चर लिया था वो हम सुना सकते हैं दोबारा? कल तो लिया ही नहीं मैंने. एक मिनट नहीं, कल नहीं तो सर लास्ट सैटरडे. सर मैंने लास्ट 2-3 दिन नहीं लिया. नहीं, कौन है? कौन बच्चा बोल रहा है? हाँ बेटा आप कौन हो? ओप्पो A12. नाम क्या बेटा? मोनिका यादव. बेटा सेक्शन बेटा बीएससी के स्टूडेंट तो नहीं हो आप? बीएससी के स्टूडेंट हो एमएससी के हो? हेलो. बीएससी की सर. अरे सो नेक्स्ट टॉपिक इज द फिफ्थ टॉपिक. that is representation of Boolean algebra, Boolean expression. कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि द टॉपिक्स आर sum of product expression,
सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, जिसका नाम हम कह सकते हैं एसओपी। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं पीओएस। नेक्स्ट इज मीन टर्म एक्सप्रेशन। मतलब लिख सकते हैं, एक चीज को लिखने के कई तरीके हैं। मैक्स टर्म, एक्सप्रेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो ये आपका जो टॉपिक है बेटा नेक्स्ट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 7। ये टॉपिक्स हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। बताओ बेटा क्लियर हो गया आपको? दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 7। यस सर। नाउ यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 जो होगी आपकी, वो बहुत कमाल की यूनिट होगी, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। इस यूनिट को मैं 2 पार्ट बनाता हूं। पार्ट 1 कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? जिन सर्किट्स की जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है। द आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रिमिंग करते हो, आप नहीं करते, कोई भी जो ट्रिम करता है, गाड़ी बनाता है, उसकी एक मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, 2 तरह की मशीन होती हैं। एक तो वो सीधे प्लग में लगाओ और ट्रिम करो, तो उसमें क्या है, द आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट। तो उसके अंदर जो सर्किट लग रहा होगा वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं बेटा? जिसकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करे। प्रेजेंट इनपुट अगर 0 है तो वो आउटपुट नहीं देगा। प्रेजेंट इनपुट अगर आप दे रहे हो तभी वो आउटपुट देगा। तो जिसकी आउटपुट आपकी प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है, ऐसे सर्किट्स को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। अब इसको फील करो, मैं जब आऊंगा इस पे अच्छे से समझाऊंगा। अब कुछ सर्किट्स हैं स्पेशल कैटेगरी कॉम्बिनेशनल के अंदर, जैसे कि एडर सर्किट, जो ऐड करने के काम आते हैं। एडर सर्किट्स। एडर सर्किट भी 2 प्रकार के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। नेक्स्ट इज द, ये तो एडिशन करने के काम आते हैं। इन द सिमिलरली सबट्रैक्टर सर्किट्स, तो सबट्रैक्ट करने के काम आते हैं। इसमें भी बेटा 2, हाफ सबट्रैक्टर एंड नेक्स्ट इज द full subtractor. So this is the type of the combinational circuit: adders, subtractors. Next is the coders. कोड बनाने के काम आते हैं। डिकोडर्स, जो कोड को डिकोड करने के काम आते हैं। ठीक है, कोड बनाने के काम आते हैं, डिकोड करने के काम आते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, डीमल्टीप्लिकेशन। एक एक को स्टडी करेंगे, कई आपके टॉपिक में नहीं है सिलेबस में, लेकिन बेटा वो पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल फील करते हुए पढ़ेंगे। डीमल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो फॉर्म अभी कहाँ है? अभी जमा है?
तो अब क्या जो ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल कंपैरेटर। कई ओनर्स के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उन्होंने ये चीजें पढ़ी भी हो। डिजिटल कंपैरेटर, पैरिटी चेकर, इस सर्किट्स हैं। इतने जितना बड़ा नाम है ना बेटा इनका, इतना बड़ा वो नहीं है, बहुत छोटे छोटे एक एक सर्किट बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन है। पैरिटी चेकर एंड जनरेटर, नाइस टॉपिक, जनरेटर, ठीक है। एंड एक हम इसमें पढ़ लेते हैं रोम, हालांकि रैम और रोम मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बाकी इसका नाम है रोम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द यूनिट नंबर 3, ठीक है। मैंने बताया कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होंगे, वो सर्किट्स जिनकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती हो। प्रेजेंट इनपुट बंद तो आपकी आउटपुट बंद, इस टाइप के काम करेंगे। ओके, तो दिस इज द पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट 2, पार्ट 2 that is sequential circuits. सर एक बार बैक करना। Now second is the sequential circuits. Sequential circuits क्या होते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। Sequential circuits क्या होते हैं? Yes. Yes. हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हो? सर 1 मिनट, ये नोट नहीं किया है। तो स्क्रीनशॉट ले लो ना, कहाँ थे आप? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है सर। Now ठीक है सर, करवाओ। sequential circuits. Sequential circuits वो सर्किट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंट की आउटपुट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि पास्ट की आउटपुट क्या थी। उसकी प्रेजेंट की आउटपुट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि पास्ट की आउटपुट क्या थी। 2 उदाहरण दूंगा, एक सच्चा और एक आपको फील करने वाला। जैसे कि उनमें दिवाली पे लड़ियां बनाते हैं, लड़ी देखो ना, लड़ी एक चस गया एक बुझ गया, एक चस गया एक बुझ गया। तो बेटा एक उसमें एक ऐसा सर्किट अरेंजमेंट होता है कि जब ये वाला बुझेगा तो ये वाला जलेगा। मींस आपकी और एक पहले वाला जो बंद है वो अगली बार जलेगा, अगली बार जो जल रहा है वो अगली बार बंद होगा। मतलब कि उसकी प्रेजेंट की आउटपुट इस बात पर डिपेंड कर रही है कि पास्ट में वो क्या था। पास्ट में बंद था तो फिर वो ऑन होगा, पास्ट में ऑन था तो वो बंद होगा। मींस जिस सर्किट के अंदर आपकी प्रेजेंट की आउटपुट इस बात पर डिपेंड करे कि पास्ट की आउटपुट क्या थी, ऐसे सर्किट्स को सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। जो हमारे लाइटनिंग जो करते हैं दिवाली पे, उसमें अक्सर ये सर्किट पाया जाता है, ठीक है। और हम दिवाली की लड़ियां बनानी भी सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे ऑन ऑफ होता है, वो सारे काम सीखेंगे। मेरी बात समझे कि जिसकी प्रेजेंट की आउटपुट इस बात पर डिपेंड करती है कि पास्ट में उसकी आउटपुट क्या थी। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल सर्किट्स। इनमें हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में? लैच सर्किट, लैच, लैच का मतलब समझाऊंगा। लैच सर्किट्स, लैच सर्किट्स के बाद फ्लिप फ्लॉप्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। देन जेके फ्लिप फ्लॉप, देन टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। इनमें कुछ बहुत नई नई चीजें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, और ट्रिक्स बताऊंगा कि याद कैसे रखना है ना। एक चीज याद रखनी, सारी की सारी हो जाएंगे। तो ट्रिक्स के साथ हम काम करेंगे यहां पर, ठीक है। जब हम ये फ्लिप फ्लॉप पूरी स्टडी कर लेंगे, फ्लिप फ्लॉप नाम से पता लग रहा है, ठीक है। जब फ्लिप फ्लॉप हम पूरा पढ़ लेंगे, देन आपका टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और उन एप्लीकेशंस में हम जो पहली एप्लीकेशंस की बात करेंगे, दैट इज रजिस्टर सर्किट्स। रजिस्टर सर्किट्स क्या होते हैं?
जिसमें हम शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर के भी फर्दर टाइप पढ़ेंगे, बहुत उसको डिटेल से लेके जाएंगे। नेक्स्ट काउंटर। काउंटर, एक बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था कि कितने बच्चे क्लास के अंदर एंटर करते हैं उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो रियल में जो काउंटर होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं इस चीज को एक एक करके आपको डिटेल से जब हम इस पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे। नाउ काउंटर्स, काउंटर्स ERS करो बेटा, ERS काउंटर, काउंटर्स, ठीक है, काउंटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, काउंटर और इसकी एप्लीकेशंस। तो ये आपका रहेगा यूनिट नंबर 3 का सिलेबस। ये यूनिट नंबर 3 में हम ये सारी की सारी चीजें डिटेल से करने वाला है। दो प्रकार के सर्किट बेटा, एक तो कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और एक कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ यूनिट 4, यूनिट 4 जो रहेगा वो कमाल की यूनिट है। आप इस यूनिट का नाम देखिएगा, मोस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्किट्स। तो सबसे पहले कि मोस्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है इसके बाद में पढ़ेंगे। तो इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो क्या रहेंगे आपके। मोस्ट मींस मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या बेटा, सेमीकंडक्टर्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अरे ये टॉपिक कभी बचपन में पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। हाँ, यस सर। तो उस टॉपिक का हम यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अगर वहां पर पढ़ा होगा तो आधी यूनिट यहीं पर खत्म हो जाएगी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर इसके बेटा एनहांसमेंट मोड क्या होता है, डिप्लेशन मोड क्या होता है, पी चैनल मोसफेट क्या होता है, एन चैनल मोसफेट क्या होता है। ये सारी की सारी हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें हम मोस एंड सीमोस टेक्नोलॉजी। क्या होता है पता लगेगा आपको टेक्नोलॉजी कि मोस एंड सीमोस टेक्नोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली जो गेट आपने नोट गेट कहा था, जो एंड गेट कहा था, जो और गेट कहा था, उन गेट्स की कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को आपको रिकवर करने के लिए, उन लिमिटेशंस से ऊपर जाने के लिए आई नीड ए अनदर टेक्नोलॉजी जो उन लिमिटेशंस को खत्म करती है। और वो टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, मोस एंड सीमोस टेक्नोलॉजी। एक्चुअली व्हेन वी स्टडी द मोस एंड सीमोस टेक्नोलॉजी, आफ्टर दैट हम जो नोट गेट होता है, नोट गेट को जनरली हम इन्वर्टर कहते हैं, तो हम मोस इन्वर्टर पढ़ेंगे, मोस इन्वर्टर एंड सीमोस इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, नोट गेट, इन्वर्टर मींस नोट गेट। सिमिलरली और गेट पढ़ेंगे, मोस और गेट टेक्नोलॉजी, इसमें मोस टेक्नोलॉजी होगी। सिमिलरली सीमोस और गेट। फोर्थ वन मोस एंड गेट पढ़ेंगे एंड सीमोस एंड गेट पढ़ेंगे। इनमें फर्क पढ़ेंगे कि क्या इस टेक्नोलॉजी में फर्क है, और एक्चुअली द आउटपुट रिमेन सेम। एंड गेट की जो आउटपुट होती है वही आउटपुट रहेगी, बट दिस सर्किट हैव सम एडवांटेजेस, दिस सर्किट हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स, this circuit diminish the limitations of the normal NOT gate and gate or OR gate. That's why we prefer this technology. Okay, तो ये टेक्नोलॉजीज के बारे में हम अच्छे से डील करेंगे। आफ्टर दैट मोस्ट NOR gate and CMOS NOR gate. ठीक है, मोस नोर गेट एंड सीमोस नोर गेट। आफ्टर दैट यस मोस नेड गेट एंड सीमोस नेड गेट।
कमाल के सर्किट्स हैं। जब आप इनको सर्किट्स को बनाओगे और कोई आदमी आपके नोटबुक देख लेगा सर्किट्स की, तो ये समझेगा कि पता नहीं आपको कितनी बड़ी नॉलेज है ना। तो बनाने सीखेंगे हम। तो दीज आर द मोस्ट एंड सीमोस्ट टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट मैं टॉपिक नंबर बता देता हूँ। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ and the last topic is, can I change the pace? बताओ भाई, आगे चलो। Yes, sir. Okay. The last topic of this whole syllabus is MOS shift register and RAM. खूबसूरत टॉपिक है। And this is the end of digital electronics. Yes, sir. हमने सिलेबस कर लिया कंप्लीट। Okay, this is the end of the digital electronics. तो बेटा आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, है ना, तो आप मेरा धर्म सिर्फ रिकॉर्डिंग करोगे। इंपोर्टेंट बुक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स बाय जे मिलमैन एंड हल्कियास। एक तो ये बुक है बेटा, ठीक है, खरीदनी नहीं है, डाउनलोड करनी है, वरना मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय विलियम बोटमैन, ठीक है। एक बुक है डिजिटल लॉजिक्स बाय JM यारपॉट, ठीक है। ये तो बुक हो गई फॉरेन राइटर्स की, ठीक है ना। पता नहीं, विडंबना ये है कि आपके सिलेबस में भी फॉरेन राइटर्स की बुक रखी है, पता नहीं, भरोसा नहीं है क्या हम पर। एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके पुरी। कोई नाम सुना नजर आ रहा है? डिजिटल, हाँ, ये लग रहा है कि अपना कोई पड़ोसी होगा ना। हाँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर RS सिंधिया, ये भी नाम सुना नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ बुक्स हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम फॉलो करेंगे। और एक सुब्रमण्यम की है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, जो भी नाम है सुब्रमण्यम, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। तो ये मेनली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, 6 बुक्स जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं लगभग सारे, ठीक है। इनसे परे हम जो आपको नोट्स बनाएंगे वो रहेंगे, ठीक है। तो इन बुक्स को भी मैं आपके पास भेज दूंगा, कोई प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप कर लोगे इस तरीके से काम, ठीक है। एक दूसरी बात बेटा, स्क्रीनशॉट लेना अटेंडेंस के लिए। दूसरी बात, हम अपने सिलेबस को किस तरीके से चलाएंगे। हमारी क्लास रहेगी बेटा ट्यूसडे टू सैटरडे, टाइमिंग 11 to 12। 11 AM to 12 AM। नाउ नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगी, सैटरडे को इवनिंग में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। उसको आप मंडे को मॉर्निंग में मेरे को सबमिट करवा दें या फिर ट्यूसडे को मॉर्निंग, ठीक है। एक ये प्रोसीजर हम अपनाएंगे, ये आपके 2 काम होंगे, ठीक है। असाइनमेंट में आपके जस्ट क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल कोई चीजें नहीं होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमें काम करना है। मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा, उसी मेल आईडी पे आपको बिल्कुल पैटर्न वाइज सेंड करना है। पहले आपका रोल नंबर, जैसे कि रोल नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर इन बच्चों का, 19 या 20? 19 सर। 19 PHY 01, ठीक है, स्लैश असाइनमेंट नंबर 1। फिर दूसरा दूसरा असाइनमेंट नंबर 2,
तीसरा दूसरा असाइनमेंट नंबर 3, ये आपका रहेगा नोटेशन इस तरीके से। बेटा ये काम कर लेना बस, और मेरे को नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। कल की क्लास में हम मिलते हैं। हम कल की क्लास में आप फील करोगे कि हमने पहली यूनिट लगभग आधी कर ली। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट के टॉपिक छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल, इंटर कन्वर्जन, ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं। आपको मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में लिख के आना है, और कल हम आगे का चीजें को प्रोसीड करेंगे। तो सी यू सून। और प्लीज आप मेरे को अटेंडेंस के रूप में अटेंडेंस दें। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 सर, फ्रेंड यस सर। अपने आप वो कर लेंगे क्या, अनम्यूट। रोल नंबर 2, 3, यस सर। 4, यस सर। 5, 5 यस सर। 5 है। यस सर। तो भाई बोल दिया करो। अब पता है जैसे 5 के बाद मैं 19 तो बोलूंगा नहीं, 6 बोलूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो अनम्यूट कर लो। 6 क्या हो गया, 6 है। यस सर। 7, 7, 8, 9, यस सर। 10, 11, 12, 13, 14, यस सर। 15, यस सर। 16 दिख रहा है, मेरे को बोल नहीं रहा पर नीरज कुमारी। 16, रोल नंबर 16,